आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक कर लिया है अपना। हमने उसमें देख लिए हैं कि इनकम प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। फिर हमने ये देखे थे कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक हमारे आगे फर्दर चलने वाले हैं। तो इसमें हमने इससे पहली वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी देखा कि क्या होता है, उसमें किस किस तरह की मतलब क्या क्या फेज़ होती हैं इलास्टिसिटी की, परफेक्ट और इनइलास्टिक और इलास्टिक, ये सब देख लिए हैं हमने। और सारे ग्राफ भी हमने अच्छे से समझे हैं, किस ग्राफ की क्या शेप होती है, हमने ये भी देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इनकम की इलास्टिसिटी डिमांड के लिए, मतलब कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिमांड है। बिकॉज डिमांड डिपेंड कर रही है इनकम पे, और इनकम में चेंज होने पे डिमांड में क्या चेंज होगा ये देखा जाएगा। ध्यान रखना, जब हम इस तरह से देखते हैं कि इनकम में चेंज होने में डिमांड में क्या चेंज होगा, तो हम ये मानते हैं अदर फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। ओके, सिर्फ इनकम और डिमांड में चेंज को देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटे परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या होता है आपका कि जो क्वांटिटी 1 है, मतलब फर्स्ट डिमांड जो है, जो डिमांड पहले थी उसका अपॉन जो पुरानी आपकी क्वांटिटी है। मतलब पहले इनकम, नॉर्मल इनकम पे क्वांटिटी इतनी डिमांड की जा रही थी और अब इतनी, तो उसका चेंज बटे उसकी जो नॉर्मल इनकम पे क्वांटिटी थी डिमांड की, वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आ जाएगा आपका डिमांड में चेंज। और वहीं आपका जो इनकम चेंज हुई वो और जो पहले इनकम थी उनका डिफरेंस अपॉन पुरानी इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बड़े वाला, जैसे हम ये जो है ना आपका ये और ये, आप इसे डेल्टा आई और इसे डेल्टा क्यों डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है कि जो आपकी क्वांटिटी में चेंज है अपॉन जो आपकी चेंज है, यहाँ पे इनकम को ना आई से नहीं वाई से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, याद रखना बच्चा, वाई। फिर मैंने यहाँ पे आई कर दिया, आई जस्ट मिस्टेक। फिर आपका y अपॉन क्वांटिटी, मतलब इनकम जो पहले थी और जो क्वांटिटी पहले थी डिमांड की, वो इस तरह से आपका ये निकल जाता है इनकम इलास्टिसिटी। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये डिवाइड हुआ तो जो ये वाला 100 है इस 100 को काट दिया, ठीक है। ये जो है क्या होता है, बीच वाले टर्म बीच में जाते हैं, जस्ट इसे रफ कर दूँ मैं एक बार। ओके, तो ये क्या आपकी क्वांटिटी है, ये तो इसकी, तो ये जो है क्या होता है, जब हम 1/2/3 लेते हैं तो ये बीच के बीच में जाते हैं और बाहर वालों की बाहर की साइड गुना होती है। ये मैथ का रूल है।
ऐसे ही यहाँ पे करा, जो बीच वाले थे वो बीच में चले गए और जो ये ऊपर का था इसमें नीचे जो यहाँ पे y बच रहा है उसकी गुना हो गई, ये आई मीन y। तो नॉर्मली ये हुआ कि आपका y अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन y। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको इससे बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको इनकम की इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन इनकम इज 100 डिमांड इज 25 यूनिट। ओके, सपोज दैट द इनकम इंक्रीज 150 रुपीज़, मतलब 100 से 150 होगी, मतलब 50 इनकम बढ़ी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिमांड increase in 30 unit, increase to 30 unit, calculate the elasticity of income। अब ध्यान दो, जो आपका चेंज हुआ है किसमें, हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय इनकम अपॉन क्वांटिटी। तो सॉरी, मतलब चेंज इन परसेंटेज वहाँ पे घट गई थी, तो जो चेंज हुआ आपकी क्वांटिटी की डिमांड में, पहले डिमांड इंक्रीज इन्होंने बताया, रिजल्ट दिस डिमांड इंक्रीज टू यूनिट 30 यूनिट तक इंक्रीज हो गई, मतलब 5 यूनिट इंक्रीज हुई। आउट ऑफ कितने इनकम इंक्रीज होने से, तो 100 थी अब 150, पहले 100 थी अब 150 हो गई, तो 50 की इनकम इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 बढ़ गई। अब जो पहले प्राइस था, मतलब इनकम थी, वो कितनी थी 100 और क्वांटिटी कितनी डिमांड होती थी 25। कर दिया, 5 से 5 टाइम फिनिश, 5 20 बार 2/5। यहाँ पर आपका 2/5, देखो ये आ रहा है 2/5 आंसर। 2/5 क्या शो करता है, 2/5 शो दैट द डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि जब हमारी, देखो 2/5 है, हमारी जो इनकम है जब वो 5 गुना बढ़ रही है तो आपकी डिमांड सिर्फ 2 गुना बढ़ रही है। इसका मतलब बहुत कम चेंज आ रहा है। और ये हमने अपने उस लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी में, कि जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंज होने पर न्यूमरेटर में बहुत कम चेंज आता है, तो वहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड होती है। मतलब कि जब आपकी इनकम में ज़्यादा चेंज आने पे सिर्फ डिमांड में बहुत रेयर सा चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड होगी। यही बिल्कुल सेम आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की तरह ही आपके हर फेज होनी है कि आपकी इलास्टिक कैसे होगी, इनइलास्टिक कैसे होगी और यूनिटरी कैसे होगी, सब बिल्कुल सेम उसी की तरह है। वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होंगी। अब आता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे जब क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे ना डिमांड की, तो उसमें ध्यान रखना 2 प्रोडक्ट होंगे हमारे पास। क्या होंगे, 2 गुड्स। माना हमारे पास एक्स गुड है और वाई गुड है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्रॉस मतलब इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पर करेंगे कि इसके चेंज, इसमें कुछ चेंज होने पर दूसरे प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, मतलब एक डिमांड एक्स की में क्या चेंज होगा जब वाई के प्राइस में कुछ चेंज होगा, हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो इसे हम देखते हैं, इसका मैंने आपको डेफिनेशन भी दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिमांड ऑफ दैट गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड।
क्या कहा इसने, अनोदर गुड पे चेंज होने के, प्राइस में चेंज होने के कारण उस गुड की डिमांड में क्या चेंज होगा। फॉर्मूला भी आगे दे दिया आपको कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका क्रॉस इलास्टिसिटी का। आप ऐसा करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी वो चेंज इन प्राइस वाई मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये आपके सब दे रखा है कि ई सी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, एक्स वाई ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, पी वाई ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड वाई, डेल्टा क्यू एक्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डेल्टा पी वाई चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो होते हैं दो गुड होंगे, अब उन वे गुड के बीच ना कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि वे दोनों गुड सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स एक्स और वाई गुड लिया हमने, सब्सटीट्यूट किस केस में होंगे, जब ये एक दूसरे से इस तरह रिलेट करते होंगे कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है तो हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं, या हम एक को लेने के लिए हमारे पास एफिशिएंट मनी नहीं है तो उसके जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टी एंड कॉफ़ी, ओके। उसके बाद आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर टी के प्राइस में चेंज हो रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या चेंज होगा, मतलब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि टी को लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। वहीं अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी ज़्यादा खरीदनी शुरू हो जाएगी क्योंकि कॉफ़ी की जगह लोग टी को प्रेफर करने लगेंगे। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वे गुड होते हैं जो नेसेसरी होते हैं उस गुड के यूज़ के लिए, जैसे कि पेन और इंक, या फिर हम कह सकते हैं कि फ़ोन और बैटरी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक्स और वाई है जैसे, तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं होने के तो ओवरऑल डिमांड पे, पूरे प्रोडक्ट की डिमांड पे फ़र्क पड़ना है। क्योंकि पेन है, इंक की रेट महंगा हो गया तो पेन में इंक डली तो उस पेन का रेट भी तो महंगा होगा, अपनी कॉस्ट तो पूरी इनकर करेगा ना सेलर। तो ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। देन आता है इंडिपेंडेंट गुड। इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, और जो इंडिपेंडेंट गुड होते हैं वो गुड होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, मतलब एक के प्राइस से बढ़ने पे दूसरे की सेल या परचेज पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने का कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। जैसे कह सकते हैं हम कि आपके टी और इंक, तो ये दोनों एक दूसरे के ना ही तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना ही सब्स्टिट्यूट है। अगर आप टी का प्राइस बढ़ा रहे हो तो इंक के सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने का, या इंक की डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो ये आपके इंडिपेंडेंट गुड होते हैं। इनके बीच हम इन तीन तरीके के गुड्स के बीच हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इकोनॉमिक्स की आगे हम और भी क्लास लेने वाले हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट